आइए देखते हैं दोस्तों अनबैलेंस होने से कितना नुकसान हो सकता है हमें प्लांट के स्ट्रक्चर में। तो ये अंकोल का प्लांट है दोस्तों, बढ़िया से डिजाइन हुआ किया। अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया है। क्यों? क्योंकि अचानक से उसने स्टार्टिंग ले ली और मैं बाहर कुछ दिन रहा करके कुछ गैप में पानी दिया, इसी वजह से कुछ अनबैलेंस हुआ। बट ये ग्रोथ भी अनबैलेंस तरीके से हुआ, तो इसकी वजह से ये जो हमारी शाखाएं थी, ये पूरा एक ब्रांच स्ट्रक्चर वो चला गया। और ये क्यों चला गया? क्योंकि अनबैलेंस हुआ, अचानक से यहाँ ग्रोथ स्टार्ट हो गया, तो ये पूरा चला गया दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ ब्रांचिंग में नुकसान हुआ हमें। उसको पिन से अगर टाइम से कर देते हम, यहाँ भी अगर उसको ट्रिम कर देते तो फिर ये भी रहती न। अब तो ये भी चली गई। तो इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखना है प्लांट का, नहीं तो इस तरह से हमें हमारी कैनोपी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ भी ये अगर बढ़ने देंगे तो ये ब्रांच भी चली जाएगी। तो टाइम पे अनबैलेंस ठीक करना कितना ज़रूरी है वो जान लेते हैं और कर भी लेते हैं तो बढ़िया सा स्टाइल आप बना पाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही रह जाएंगे दोस्तों। देखिए इसका ग्रोथ चालू ही है दोस्तों, अभी ही ये ग्रो करेगा। और जो अनबैलेंस की वजह से डाईबैक सब हुआ था वो हमने ठीक किया था, अब और ठीक करना है। एक बात और समझ ले कि वीड्स मॉनसून में ज़रूरी नहीं है, समर में आप रख सकते हैं कुछ वीड्स, पर अभी ऐसे बड़े हो जाने वाले वीड्स ना रखें। छोटे छोटे चल सकते हैं उसके साथ कंपनी के लिए, नहीं तो उसका न्यूट्रिशन ख़राब कर सकते हैं। ये चल सकता है, उसको रखते हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ ट्रिमिंग किया था तो फिर से ट्रिम कर लेते हैं, जिससे होगा क्या कि कुछ नई ब्रांच आएगी, मल्टीप्लाई होगी और प्लांट का जो कैनोपी एरिया है वो बढ़ता रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाता है, अनवांटेड वाली ब्रांच हो जाती है ये। तो यहाँ एक ही जगह से बहुत नज़दीक से तो हम नहीं ग्रो करवा सकते, इसलिए हमने उसको काट दिया, भले ही बड़ा ब्रांच क्यों ना हो। ऐसे ही यहाँ भी एक ब्रांच ग्रो कर रही है और ये लोअर पार्ट है, तो उसमें भी हम यहाँ से ट्रिम कर रहे हैं। तो दोस्तों कंटिन्यूस ये सब वर्क तो करना ही पड़ेगा। एज अ सेक्रीफाइस हमने इसको ग्रो करने दिया है। इस सीज़न में जो सेक्रीफाइस ब्रांच रखते हैं वो बहुत ही कमाल का ग्रोथ करते हैं। कुछ ही दिनों में हम एक फाइकस में नज़र करेंगे, यानी एक प्लांट को अपडेट देंगे जिसमें क्या कमाल हुआ है सेक्रीफाइस ब्रांच से, वो भी देखेंगे। उसको भी हम ट्रिम करेंगे जिससे यहाँ ग्रोथ बना रहे। यहाँ छोटी छोटी ब्रांचों में भी पिंचिंग कर लेते हैं। तो इस तरह का वर्क करते रहना। यहाँ अनवांटेड ब्रांच ग्रो हो चुकी है, ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, समझना और उसको निकाल ही देना। तो भले ही काम कितना क्यों ना हो, बट रेगुलर बेसिस पे करना ज़रूरी है, जिससे प्लांट की हेल्थ बनी रहेगी दोस्तों। देखिए यहाँ भी डाईबैक मिला है, तो इसमें बहुत ही अनबैलेंस होता रहता है। अगर नहीं ठीक किया तो डाईबैक हो जाता है, तो वक्त ज़्यादा लगता है शेपिंग करने के लिए। तो ऐसा प्लांट है कि जिस पे ज़्यादा नज़र बनाए रखनी होती है दोस्तों। तो ये सब बातों का ध्यान रखना है, रेगुलर ट्रिमिंग, अनबैलेंस को ठीक करना वगैरह, तो ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है और इसी का तो मज़ा है दोस्तों। यही चीज़ें हैं जो आनंद देती है हमें। तो चलिए दोस्तों, हमें तो यही करना है, इस काम का मज़ा लेना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।